नमस्कार। आज हम बात करते हैं उपासना के बारे में। उपासना क्या है रियल सेंस में, और ये जो उपासना जो है, यदि हम इस और हम अपने जो दैनिक जीवन में और दैनिक क्रियाओं में उपासना को किस तरह सम्मिलित करें जिससे कि हमारा जीवन, हमारा जो कार्य प्रणाली है, हमारा जीवन प्रणाली है, जीवन शैली में सुधार हो सके। उपासना, हिंदू संस्कृति में इसका बहुत महत्व है, इस शब्द का। और उपासना शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो ये दो शब्द से मिलके बनेगा, उप प्लस आसन, यानी किसी के समक्ष आसन लगा के बैठना, दैट इज कॉल्ड उपासना। यानी हमारे हिंदू संस्कृति में उपासना का मतलब है कि हमारे इष्ट देव या हमारे आराध्य देव के समक्ष, या आराध्य इष्ट देव या आराध्य देव की प्रतिमा या प्रतीक के समक्ष आसन लगाकर बैठना, पूर्ण निष्ठा एवं मन की एकाग्रता के साथ में बैठना, इस विश्वास के साथ साथ में हमारे आराध्य देव के जो प्रतीक है और या प्रतिमा है उसके सामने इस विश्वास के साथ में बैठना कि इस प्रतीक में या इस प्रतिमा में ईश्वर साक्षात रूप से विद्यमान है। किया जाती है, उपासना की जाती है, और वो जो ईश्वर जो है वहाँ साक्षात रूप से विद्यमान है, और प्रिस्क्राइब तरीके से जो जो हिंदू संस्कृति में जो तरीके बताए जाते हैं, जो 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 पूजा की पद्धतियाँ बताई जाती हैं, उसके अनुसार ईश्वर को प्रेज करना या पूजा करना या सेवा की जाती है। आसन उस ईश्वर जो प्रतिमा के समक्ष आसन पे बैठ के नॉर्मली पंच उपचार तरीके से पूजा की जाती है, जो हम सभी, जो सबको मालूम है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प एवं तिलक। दीप, और इसका मतलब ये है कि जो पंच उपचार पूजा का मतलब ये है कि जो बाह्य तरीके से जो हम आराध्य देव की पूजा कर रहे हैं, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि ये जो पूजा है ये हमारे जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट करके देखते हैं इसको। दीप को हम कनेक्ट करते हैं कि हमारी अंतर जो ज्योति है, हमारे अंदर जो ज्ञान की ज्योति है, वो इस दीपक की तरह प्रज्वलित हो। जो धूप और दीप हम जलाते हैं, धूप और जो अगरबत्ती हम जलाते हैं, उससे जो धुआं उठता है वो ऊपर आकाश की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है, जो इसको हम वाइटल एनर्जी से इस वाइटल एनर्जी और प्राण ऊर्जा से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है, जो वाइटल एनर्जी है, हम उसको इस तरह यूज़ करें कि उसका उसका क्षय नहीं हो, और उसका यूज़ इस तरह हो कि ईश्वर प्रभु के जो सेवा में उसका काम हो सके। पुष्प, पुष्प हमारे चित्त एवं मन से कनेक्ट करके हम देखते हैं, देखा जाता है कि हमारा चित्त एवं मन इन पुष्प की तरह सुगंधित हो, स्वच्छ हो। नैवेद्य मतलब हमारा जो जो भगवान का जो प्रसाद है, जो हम जो खाना खाएं, वो इस तरह हो कि हमारे अंदर जाके वो अमृत के समान हमारे शरीर में काम करे। इसी तरह तिलक, जो चंदन लगाया जाता है, कि चंदन की सुगंध जिस तरह चारों तरफ फैल रही है, उसी तरह हमारी भी जो सुगंध है हमारे काम से, और हमारी जो कर्म इस तरह के हो हमारे, कि वो चंदन की सुगंध चारों तरफ फैले, हमारी सुगंध चारों तरफ फैले हमारे कर्म से, इसलिए की जाती है। इसके अलावा जो इष्ट देव की उपासना या आराधना करने का जो हिंदू संस्कृति में बताया गया है, उसका मतलब ये है कि नॉर्मली इसलिए की जाती है कि जो मेरे पास्ट कर्मा, जो बर्डन आ रहा है मेरे पास्ट कर्मा का, जो कर्मा की वजह से जो मेरे पे अभी जो बर्डन है, वो बर्डन ईश्वर दूर करे और मेरा आगे का जीवन ठीक हो। कभी कभी जैसे 10 पुष्प अर्पित करता है ईश्वर को। 10 पुष्प अर्पित करने का मतलब जो है कि हमारे अंदर जो 10 जो क्वालिटीज़ हैं प्रभु, उन 10 जो हमारी बैड क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे जो दशानन जो बोलते हैं रावण, 10 जो बैड क्वालिटीज़ हैं उनको पुष्प प्रभु दूर करें। ये 10 क्वालिटीज़ हैं: इग्नोरेंस, डिल्यूजन, अटैचमेंट, हेट्रेड, एनवी, है ना, सेल्फ अप्रेजल, ग्रीड, एरोगेंस और अहंकार। इसके अलावा जब 5 पुष्प प्रभु को अर्पित किए जाते हैं तो 5 क्वालिटीज हमारी डेवलप करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं: अहिंसा, सहनशीलता, दया, सेल्फ कंट्रोल एंड नॉलेज।
अब हम यदि अपने दैनिक जीवन में अपनी दैनिक क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में जो हमारे सामने देखिए, उपासना का मतलब है कि अब मेन जो उपासना का एम है कि हम अपने इष्ट देव से, हमारे जो प्रभु हैं उनसे आराधना करते हैं कि प्रभु हमारे जो जो पास्ट जो कर्मास का जो बर्डन है उन्हें दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारा जो कर्म है डेली जीवन में, जो हम जो कार्य करते हैं, जो भी कार्य हमारे सामने आते हैं, क्या हम उस कार्य में उस कार्य को ईश्वर की प्रतिमूर्ति मान के क्या हम उपासना के रूप में उस कार्य को करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम जो है कि पंच उपचार विधि से इसी तरह पूजा करें कि ये कार्य मेरे अंदर जो ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान दूर करके ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करेगा। मैं ये कार्य इस तरह करूं जिससे कि मेरा यश फैले चारों तरफ। मैं ये कार्य इस तरह करूं जिससे कि मेरा चित्त एवं मन शुद्ध हो। क्या हम इस तरह अपने कार्य को नहीं कर सकते? क्या हम अपने कार्य को इस तरह, इस जो कूल काम वे से जब हम कार्य करेंगे तो क्या हमारा उन्नति नहीं होगी? क्या हम अपने कार्य को इस तरह नहीं कर सकते? नहीं करना चाहिए जिससे हमारे में हमारे जो 10 दुर्गुण है वो दूर हो और जो हमारे में जो सद्गुण हो उनका विकास हो। तो क्यों ना हम अपने कार्य को ही उपासना समझकर करें। वही ईश्वर की सच्ची आराधना होगी। और गीता में तो भगवान कृष्ण का उपदेश जो लगता है वो यही है कि अपने कर्म, जो कर्म हमारे सामने है उसको हम एक जो उपासना समझ के करें, उस कार्य को पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा और इस विश्वास के साथ करें कि ये जो कार्य है ये मुझे ईश्वर का दिया हुआ कार्य है। और मेरा जो पास्ट कर्म है उसका फल है कि ये कार्य मुझे मिला है, और इस कार्य को यदि मैं ठीक से करूँगा तो मेरा आगे का जीवन अपने आप उन्नत होना शुरू हो जाएगा, मेरी आत्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।